सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है कि सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपने पसंद की जगह पर गर्मी की छुट्टी बिता रहे होंगे। फिर भी इसी के दौरान हम लोगों ने 1-2 दिन पटना भी गए और आगे भी अभी जाएंगे जब तक गर्मी की छुट्टी समाप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बार हम लोग प्रयास इधर कर लेंगे अथक प्रयास तो हो सकता है कि गर्मी की छुट्टी के बाद सच में हम लोग को वापस ना जाना पड़े, क्योंकि जो लोग हैं अभी तक दुविधा में ही हैं कि किसका ट्रांसफ़र हो रहा है किसका नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन यही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अपने अपने जिला स्तर पर आप लोगों को पता करते रहिएगा कि जो काम है अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। फाइनल जो है हो है वो अब बच रहे हैं। अंतर जिला पुरुष का भी अब काम शुरू मतलब हो ही गया है कि मतलब कल से शुरू हुआ है और आगे 2-4 दिनों में इस तरह से की जाएगी कि लमसम सभी का हो जाएगा। देखिए, मेन जो बात आप लोगों का है, 2 लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अपने अपने सवालों को लेकर। एक अंतर जिला की महिलाएं जो छूट गई हैं और अंतर जिला के पुरुष। इसके बाद पटना, इनको कैसे छोड़ सकते हैं लोग? पटना वाले तो अलग परेशान है और 60,000 कौन है कौन नहीं है वो अलग परेशान है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अंतर जिला की महिला शिक्षिका छूट गई थी और जो जिसका और अंतर जिला के पुरुष, आप लोग का यही है कि काम हो गया है। ट्रांसफ़र की जो भी आप लोगों का लग रहा है कि आप लोगों का जिला आवंटन नहीं हुआ था तो कैसे होगा, तो इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का भी जो भी 1,30,000 की सूची आएगी उसमें रहेगा। जो विगत जानकारी थी कि 1,14,000 जिलों में आई थी सूचना, उसके बाद जो 16,000 बचे थे यानी कि 1,30,000 में से, उसका भी अपडेट जिला को भेज दिया गया है। इसके लिए ही मैं कह रहा हूँ कि जो भी अंतर जिला के पुरुष और बची हुई महिलाएं थी टियर 1 टियर 2 की, उनका भी सूची में मैक्सिमम चांस है कि नाम रहेगा। कुछ लोगों ने विड्रॉ करना भी शुरू भी कर दिया है। तो कोई भी बार बार जो महिला पूछ रही है कि सर हम लोग के लिए आवाज़ उठाइए, या अंतर जिला के पुरुष वाले हैं अंतर आवाज़ उठाइए, हम लोग ऐसा कौन सा आवाज़ नहीं उठाएं कि बताइए? नहीं, आप लोगों को कहना पड़ेगा। मैं तो खुद पुरुष हूँ तो अंतर जिला मेरा भी है, मेरा तो अभी तक आया नहीं है, तो क्या छोड़ देंगे? और मेरे साथ भी कुछ ऐसी एक्टिव महिलाएं हैं जिनका अभी तक नहीं आया है, अंतर जिला में है, तो उनके लिए भी हम लोग को प्रयास करना है और ये बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिर एक कॉमन सा सवाल सभी लोग पूछते हैं कि सर मेरा जिला आवंटन कब से होगा, या जिला आवंटन नहीं दिख रहा है। तो देखिए, मेरा यही कहना है कि आपको जिला आवंटन कर दिया जाएगा और फिर 4 महीना 5 महीना छोड़ दिया जाए तो वो चाहिए, या कि जिला के साथ साथ स्कूल ही चाहिए। विभाग इस बार जो करने वाली है, जिला के साथ साथ आपको स्कूल भी दे देगी, तो इसीलिए घबराने की क्या बात है? थोड़ा सा चाहिए या बहुत ज़्यादा चाहिए, खुद डिसाइड कर लीजिए। तो जिला आवंटन को लेकर परेशान नहीं हो जाए। मुझे कॉल आया सुबह में, 2-4 कॉल आता है, हर रोज़ कॉल आता है कि भैया कम से कम जिला शो कर देता तो हम लोग शांति हो जाते कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, आप लोग में भी बहुत लोगों का ऐसा सवाल होगा, मान के चलिए आप लोग का जिला शो कर दे और स्थानांतरण की प्रक्रिया ही ना हो तो क्या संतुष्टि से काम हो जाएगा? 10,225 महिलाएं पति के आधार पर या पत्नी के आधार पर जो भी हुआ था, वो लोग का जिला आवंटन हो चुका था, महिलाएं का भी हो चुका था। क्या उनका संतुष्टि से काम हो गया, स्थानांतरण हो पाया? तो वही चीज़ आप लोग क्यों चाहते हैं? एक हम लोग के अंदर एक गजब की मानसिकता होगी कि हमको बस संतुष्टि चाहिए, काम मत हो चाहे संतुष्टि, कोई कह दे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं, एसीएस का सर का इंटरव्यू देखते हैं, कुछ लोग उसको यकीन करके कहते हैं छोड़ो अब आगे का काम जो होगा नहीं करते हैं, आराम से छुट्टी करते हैं। और हम लोग क्या किए कि इंटरव्यू आने के बावजूद भी पटना मीटिंग की है, अगला दिन 2 दिन के बाद सचिवालय, और आगे का भी प्लान बन रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़े हुए हैं। आप लोग देखते ही भी होंगे, कल अनामिका मैम और PS ठाकुर जी ने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया होगा, और मुझे समय नहीं मिलता है तो इसीलिए मैं कम वीडियो बना पाता हूँ। लेकिन जो भी उन लोगों ने जानकारी दी है वो सही है, आप लोगों को जानकारी दी है कि अंतर जिला पुरुष का भी हो जाएगा, महिला का भी हो जाएगा, पटना के महिलाओं का होगा। अभी सेकेंड फेज में पटना के पुरुष आएंगे और जो लोग भी बच जाएंगे। दूसरी बात, हो सकता है कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के भी बहुत जल्द सूचना देखने को मिल जाएगा। अब ये मत पूछिए कब हो जाएगा कब नहीं होगा, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी बात चल रही है। तो अगर फेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा तो फेज़ 2 में अगर देखिएगा तो अगर ज़्यादा विभाग को दिक्कत होगा तो म्यूचुअल की बात आ जाएगी सामने। अब इसको मतलब ऑफिशियल कहीं लेटर नहीं जारी किया गया है, लेकिन बात धीरे धीरे चल रही है। जो भी आप लोगों का जो भी कमेंट में होगा सवाल, कोशिश करते हैं कि जवाब दे दे। और आपको पता है कि हमको यूट्यूबर जैसा है नहीं कि बात बनाने आता है, जो होता है फैक्ट बात बोलते हैं, इसीलिए। और जो कुछ 1-2 सवाल शायद छूट गया था, हाँ, विड्रॉ वाला के जो 2 लोग जो लोग सवाल पूछे थे, पहले बोलते भी थे कि सर इसका आवाज़ उठाइए,
आ गया तो आ गया है, आप लोग का विड्रॉ कर लीजिएगा। जिनको ज़रूरत मतलब लग रहा है कि हम 20 किलोमीटर पर है और नज़दीक जाना चाहते थे लेकिन लग रहा है कि और दूर चले जाएंगे, तो अपना विड्रॉ जरूर कर लीजिएगा। कि अगर उस 10 पंचायत में आपको नहीं मिला तो फिर रैंडम कहीं भी फेंक देगा, तो फिर वही परेशानी हो जाएगी। तो अगर 20-25 किलोमीटर के बीच में पुरुष कम से कम है तो अपना विड्रॉ कर ले, आपके लिए आसानी रहेगी। 25 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है बॉस। और एडिट करने की जो ऑप्शन बात करें, एडिट का ऑप्शन फेज 1 के बाद ही मिलेगा। उसके लिए भी हम लोग वहाँ सूचना पहुँचा दिए हैं। देखिए हम लोग का क्या है ना, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हम ही लोग से हो रहा है, लेकिन बहुत लोग लगे हुए हैं, उसमें हम लोग भी लगे हुए हैं, यही मैं कहूँगा। और हमारा टीम में है, हम हो गए, सहेंद्र भाई हो गए, ठाकुर जी हो गए, अनामिका जी होंगे, रवि हो गए, अवधेश जी हो गए, उस दिन गए भी थे, आशीष जी हो गए, बहुत लोग हैं जो लोग लगे हुए, मतलब हमारे टीम के। और उसके बाहर के भी लोग हो गए, चंदन जी हो गए जो मधुबनी के हैं, कल संजय कुमार झा के पास मिलने जा रहे हैं, उनके आवास पे 7 बजे को उन्होंने समय दिया है। कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं डाला हूँ। अगर कोई मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, फुलपरास के लोग होंगे तो उनका नंबर दिए हैं, कांटेक्ट करके उनके साथ उनके आवास पे जरूर पहुँचे। देखिए मुद्दा हमारा वही है कि जब तक अपने घर पे पदस्थापित वापस ना हो जाए, मतलब अपने ज़िले में अपने मनचाहा ऐच्छिक स्थानांतरण आपको ना मिल जाए, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। पेपर में न्यूज पढ़ने से स्थानांतरण हो गया, जिला अलॉट हो जाने से संतुष्टि बस मिलेगा, काम तो नहीं हुआ। अगर मान के चलिए 20 जून को मेरे को बहुत लोग बोला कि भैया आप कुछ दिन आराम करते हैं, कुछ संघर्ष नहीं किया जाए, 20 जून को हो ही जाएगा। बार बार ऐसा न्यूज आ रहा है, CS साहब भी बोले। तो इससे पहले भी जनवरी में आपका हो रहा था, मार्च में हो रहा था, अनेकों समय बीत चुका है। तो क्या अभी तक वो चीज़ हो पाया? मेरा कहना है कि जब तक आपका स्थानांतरण ना हो जाए, विरमण लेके योगदान ना दूसरे विद्यालय में कर लीजिए, तब तक ये प्रयास बंद नहीं होना चाहिए। हम लोग जो भी सिचुएशन होती हैं, ऐसा नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ बार बार कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी परेशानियाँ होती है, कोशिश करते हैं कि सबका सुना जाए। कॉल आते हैं रोज़ कम से कम 100-50, उसमें से 20-25 उठा ही लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं उठाते हैं भैया, एक इंसान है कितना उठाएंगे। लेकिन कोशिश करते हैं कि अब नहीं होता अगले दिन कॉल बैक भी कर लेते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी दे देते हैं, सुनते हैं क्या समस्याएँ हैं। अभी एक आदमी का सुने हैं कि फॉर्म ही उड़ गया, जिनका स्कूल मर्ज था और वो मर्ज अब डिसमर्ज कर दिया गया, तो उनका आवेदन उड़ गया है। तो वो लोग जो जिस तरह का ऐसी जो परेशानी होगी, वो लोग घबराए नहीं, 2-4 से 5 दिन का वेट कीजिए, उनका फॉर्म दिखलाई देना शुरू कर देगा। क्योंकि ये 10 दिन पहले भी हुआ था, जिनका 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के कुछ शिक्षक थे जिनका फॉर्म उड़ चुका था, वापस आ गया। क्योंकि जो ई शिक्षक कोर्स है अभी पूरा एकदम मेंटेनेंस मोड में चल रहा है और अपडेट मोड में, उसमें बहुत चीज़ डाला जा रहा है, बहुत चीज़ उसमें मेंटेन किया जा रहा है। इस वजह से उसकी जो हालत हुई है, कभी अप हो जा रहा है, कभी डाउन हो जा रहा है, मतलब उसमें कुछ उड़ जा रहा है, कुछ आ जा रहा है। तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि अचानक बम फूटे और सबका जिला और स्कूल एक दिन देखने को मिल जाए। अपने ज़िले में मैंने पता किया, आरा में, यहाँ भी जो है अच्छा खासा स्थिति में काम हो चुका है। कैमूर में बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुका है, 700-800 के करीब में गया में भी हो चुका है, और उसकी संख्या अब बढ़ेगी, दिन पर दिन बढ़ेगी। बस यही है, जो DPO और DO है ना, वो बार बार CS सर को बोल रहे हैं कि सर सर्वर का इशू आ रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। बस ये लोग बहाना मारना छोड़ दें तो हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोगों को सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए गर्मियों की छुट्टी। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, बस आपका साथ चाहिए। धन्यवाद।